तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने जा रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना क्लास 10th के लिए साइंस का यानी कि विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपको बता दें, विज्ञान का पेपर आप लोगों का जो है 21 फरवरी के दिन सेकेंड पाली फर्स्ट पाली दोनों पाली में होने वाला है। तो बच्चों, बिल्कुल ही हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी बताएंगे ना बिल्कुल वायरल क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, आपका विषय कोड वगैरह की बात करेंगे। अगर प्रथम पाली में एग्जाम पर आए तो विषय कोड आपका 112 रहेगा। सेकंड पाली में आपका एग्जाम अगर पड़ा है तो विषय कोड जो है ना आप लोगों का 212 रहने वाला है। और बिल्कुल यही पेपर आप लोगों का सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना तो आप लोगों का सेट कोड हम लोग भी करवा रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते चलेंगे। तो समय वगैरह की बात करेंगे एग्जाम में, टोटल समय आपको 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और 80 नंबर का टोटल आपका एग्जाम लिया जाएगा। 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र के 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तो सभी बच्चे को गुड इवनिंग जो ना तवासुम परवीन। चलिए गुड इवनिंग, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो को सभी लोग शेयर कर लीजिएगा, और जो बच्चे न्यू आए हैं सभी लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास शाम में 6 बजे आप लोग इस चैनल पे कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, तो चलिए गुड इवनिंग रितेश। चलो पहला क्वेश्चन का जवाब लगाओगे। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। पहला विद्युत में जना मन्य उदासीन और भुजना भूसंपर्कित। तो बताइए इन तारों का रंग कैसा होता है। तो बिल्कुल याद रखिए, इसका रंग होता है कैसा, बिल्कुल लाल काला हरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है पहला का राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे दूसरा पूछा कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। सर असली क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और जो भी वीडियो आपका भी एग्जाम तक चलेगा, लगातार इस चैनल से क्लास करते रहो, आपका 400 प्लस नंबर आएगा, 450 प्लस। ठीक है, सब्जेक्टिव भी करना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक, चलो तीसरा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो याद रखोगे ये आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, नौलौरा राविकिया विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। 4 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, गोलियां दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है ना, आर बटे में क्या होता है बच्चों। ठीक है, कैपिटल आर बटे में यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर होता है आर बटे में 2। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो हमें निकालना है क्या, निकालना है एफ यानी कि फोकस दूरी। तो एफ बराबर आर का मान यानी त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 बटे में 2 करिए, काटने पे आपका एफ बराबर में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। सर सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव करवाइए, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, आवर्धन आकार ऋणात्मक मान बताता क्या है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये बताता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। 6 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 7 का हो जाएगा आपका, ये समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। चलिए जल्दी से जवाब लगाइए बच्चों, और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। न्यू बच्चे जो भी आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है। तो याद रखिए, ये परितारिका कहलाती है। 8 का ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर बोला गया, ये बोला गया आप लोगों से, क्या बोला गया कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, सूर्य को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों से जो है 10 नंबर बोला गया, ये बोला गया कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये आपका यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, सर हम नंदिनी बोल रहे हैं। हेलो नंदिनी, वीडियो को शेयर कर लेना बच्चों। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेना, नेक्स्ट क्लासेस के लिए तैयार रहना। ठीक है, और जवाब लगाओ नंदिनी जल्दी जल्दी से।
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपका, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? बिल्कुल ये होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी बता रहे हैं ना सारे को याद कर लीजिए, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा यहाँ से, ठीक है, तो बिल्कुल सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर बोला गया, ये पूछा कि वस्तुओं में धारा वाहक होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा 12 का ये हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो रिटेश इसका जवाब लगाओगे। क्वेश्चन नंबर आपसे जो है ना 13 नंबर पूछा गया प्रश्न की, कौन रंग जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन देखिएगा 14 है, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है ना ये होता है किसका, क्या बता रहे हो आप? ये होगा लाल का, सबसे अधिक लाल का होता है। सबसे कम पूछेगा ना सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तब आप लोग बैंगनी में लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किंडर प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, तो बिल्कुल याद रखिए प्रकाश का परिक्रमण। 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 का जवाब लगाइए, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा C3H4 में 3 आबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 16 का। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया है, चलिए स्मृति चौरसिया, रितेश तबसुम और क्या नाम है पीहू, ठीक है। सभी लोग चलिए जल्दी जल्दी से जवाब लगाइए। 17 का क्वेश्चन पूछा हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे ना तो ये आपका C6H12O6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 17 का। चलिए 18 नंबर का जवाब लगाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया 18 नंबर प्रश्न बोला, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बिल्कुल आप याद रखोगे C2H12 हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 का जवाब लगाओ, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल याद रखोगे ये करता है जो है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ जो है ना काट के का क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पे, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी पे, तो डी में टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोला, आमीटर को वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो याद रखिए ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलो इसका जवाब लगाओ जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 का जवाब लगाओ, प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है ना ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है। 22 का जवाब लगा तो जल्दी। स्मृति दो नाम है एक ही लड़की का। चलो स्मृति तबसुम और क्या नाम है आपका पीहू, जल्दी से जवाब लगाओ रितेश, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का जल्दी से 22 का भी होगा, बिल्कुल सही है। तबसुम का स्मृति दोनों का सही है, CaOH2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही बताइए हो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप याद रखो ये हो जाएगा आपका Hc12 और H22O11। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 23 बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइए। विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज किसमें काम करेगा, तो बिल्कुल ये करता है धारा में, बिल्कुल तवस्सुम बिल्कुल राइट बताए हो आपका, धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलो अगला का जवाब लगाओ, फास्ट में जवाब लगाओ। 25 है, यदि किसी नरम लोहे का धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है जल्दी से, चलो क्या बता रहे हो आप लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तवस्सुम आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत चुंबक का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट का जवाब लगाओगे 26 बोला, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो बिल्कुल इसका जवाब लगाओगे ना 26 का, तो ये हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बताओ जल्दी से। 27वां का बताना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट 28 है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का क्या मान होगा, बिल्कुल याद रखो ये हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का जवाब लगाओ, सोल कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है,
बिल्कुल। 29 का बताओ, 29 का जल्दी से कोई बताओगे 29 का? चलिए, क्या बोल रही हो एमडी साबुद्दीन? क्या बोल रहे हो कि हेलो सर, सेकंड शिफ्ट में यही वाला आएगा। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के लिए है। और बिल्कुल एक चीज बता देते हैं, कोई भी चैनल यूट्यूब पे कोई भी 100% वायरल क्वेश्चन पेपर नहीं डालेगा, क्योंकि अगर वायरल क्वेश्चन पेपर लीक होगा ना तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वायरल पेपर नहीं, तैयारी करवाया जा रहा है। हम भी तैयारी करवा रहे हैं और भी जो भी पढ़ाते हैं सभी लोग करवाते हैं, तो आप पढ़ो, ठीक है। और बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं ना, 4-5 वीडियो एक सब्जेक्ट का देख लोगे ना, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो बिल्कुल क्लासेस करते रहो, ठीक है बच्चों। अब कोई डाउट नहीं है ना? चलो, ये हो जाएगा, क्या बताई हो स्मृति, ऑप्शन नंबर सी 29 का। 29 का सी बिल्कुल राइट है, अवतल दर्पण, ठीक है। राधे राधे, अभिनंदन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है। वन जो है ना, म्यू ए कितना है? तो बिल्कुल याद रखिए ये कितना होता है, तो 30 का ऑप्शन डी होगा, 10 पर पावर -6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलो अगला का जवाब लगाओ। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो है प्रकाश का अपवर्तित होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखोगे 32 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि Na2CO3। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा। चलो आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 का ये पूछा, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? तो 33 का सी हो जाएगा, फुलेरीन कार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलो अगला का जवाब लगाओ। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा, उपचयन की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? 35 का ऑप्शन हो जाएगा CO2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 बोला, निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक गैस होगा। 36 का सी नंबर राइट होगा। 37 देखो, लैंड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस प्रकार का होगा? 37 का बताओगे कोई? चलो, तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल अभिनंदन, राइट बता रहे हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और भी बच्चों जवाब लगाओ ना जल्दी जल्दी। चलिए अगला का जवाब लगाओ। 38 से आपका, निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक क्या है? बिल्कुल देखिए ये आपका H2S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन 39 से, जठर जो ना, जठर का पीएच मान लगभग कितना होता है? बिल्कुल याद रखिए, जठर का पीएच मान ऑलमोस्ट होता है 1.2 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए। 40 से, पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल याद रखिए ये हो जाएगा मिश्र धातु का उदाहरण। ऑप्शन नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं। चलिए सर, द्वितीय पाली में वाला क्वेश्चन आएगा, सब में आएगा, सब में आएगा, बिल्कुल कोई भी पाली में एग्जाम होगा ना 100% सब में आएगा। तो याद करो लोग, ठीक है ना, बिल्कुल याद करते जाओ, डेली क्लासेस करो, सब्जेक्टिव करना होगा तो बताना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 41 बोला, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु का प्रभाव सोना पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर आपसे 42 पूछा कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ देखेंगे ना तो ये आपका 2 के बराबर होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपसे 43 पूछा, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जो ना लेंथेनाइटस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी लेंथेनाइटस हम बता दिए, 43 नंबर नो था। 43 का क्या होगा? चलो क्वेश्चन 42 बार 43 का ना वी होगा, ये होगा आपका, ये होगा क्षार धातुएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी मैंने शायद गलत बता दिया, ये क्वेश्चन आपका, इसका हो जाएगा 13 मान होता है, ठीक है। 42 का डी नंबर होगा, 41 ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। 44 देखो, और धातु के ऑक्साइड जल में जो है ना घुलकर क्या बनाता है? तो ये अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ना वीडियो को सभी जितना भी आपका फ्रेंड है उनमें शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी क्लास कर पाएंगे। उनको बता दो मिठुन स्टडी सेंटर पे शाम में जो है 6 बजे लाइव क्लास चलता है 10th का, तो उसमें जुड़ो, ठीक है। तो सभी दोस्तों के साथ आप लोग जुड़ा करें तो आप लोगों का अच्छा रहेगा, पता चलेगा कितना तैयारी हुआ, ठीक है। आगे से आप शेयर जरूर करना, आज भी शेयर कर देना। पीडीएफ वगैरह लेना होगा तो आपको 99 रुपये में सभी
सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा बच्चों। 100% जो नोट्स देंगे आपके एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन 100% पूछेगा। अगर लेना होगा ना तो ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए हम आपको ना अपना नंबर देते हैं। देखिए ये हमारा है नंबर, देखिए ये हमारा क्या नंबर है 696 98, ठीक है 095। इस पे आप लोग ना कॉल मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है, सभी विषय का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, दे दिए, मैसेज कर दीजिएगा। उस पर रिप्लाई नहीं देंगे ना तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। कोई एक नंबर पे हम जहाँ रिप्लाई देंगे दोनों पे कर दीजिएगा, मैं आपको कहीं भी रिप्लाई दे दूंगा, इस पे भी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। पोल नहीं आता है, पोल भी करवाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जवाब लगाओ तो इसका जल्दी जल्दी से एक बार सभी का नाम ले लेते हैं। स्मृति, अभिनंदन, अजीत हो गया, तबस्सुम हो गया, और क्या नाम है रितेश हो गया, एमडी सामुद्दीन हो गया, ठीक है। सभी लोग ना जल्दी जल्दी से जवाब लगा। 45 का क्वेश्चन पूछा कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बिल्कुल याद रखोगे, ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कल कौन सा गैस बनाता है? ये बनाएगा H2 गैस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिल्कुल याद रखोगे, ये ZNO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा, अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय तत्व कौन है? तो बिल्कुल याद रखोगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम हो जाएगा। He का मतलब हीलियम होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी एक गैस है, आप याद रखेंगे। आजकल जो चलता है ना बहुत सारा गाड़ी सीएनजी पर ही चलता है, तो ये जो है इसमें क्या होता है, जिसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा H2 और CH4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आप लोग ना लाइव अगर नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड में भी देख लिया करो, और सारे क्वेश्चन को याद करते जाओ। जो भी बता रहे हैं ना इस चैनल पे, जो भी आ रहा है 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो आप सभी को याद करते जाओ, ठीक है। चलो चलिए अविनाश बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। मानव बुद्धि में मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए, सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उतना जल्दी मत बताओ, ओके ठीक है। 53 का बताओ आप लोग। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है इसको आप याद रखिए, हम लोग जो है प्ल्यूवर्ती कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। संस्कृत का कब क्लास होगा? बिल्कुल संस्कृत का नेक्स्ट डे होगा, क्लासेस होगा, ठीक, अगले दिन होगा। और इंग्लिश का भी जिनको जिनको करना होगा ना कमेंट कीजिएगा। इंग्लिश में भी पास करना काफी जरूरी, अच्छा नंबर रहता है, तो आप लोग कंपटीशन करोगे तो उसमें काम देगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, इंग्लिश का भी अगर क्लास करना है तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख के पंख किस तरह का अंग है? तो चौगुनमा का हो जाएगा सी, यानी कि समवर्ती अंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है, नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन जो है ना ये पाया जाता है आपका वृक्क में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 56 बोला, इष्ट में जनन होता है। तो इष्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 57 है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर होता है, लीवर में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो ये आप याद रखिए। देखिए विटामिन भी, खनिज भी, पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है हमारे शरीर के लिए क्या है? घटक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक WBC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। सर रियल क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ना, रियल क्वेश्चन ही मान के आप इसको याद करो, 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लो आप लोग, 60 नंबर है। घटपर्णी किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल याद रखिए, ये दलहनी पौधा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण को के कैसे कारक है? तो 61 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि भौतिक कारक। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग यहाँ पर बी में टिक लगा दीजिएगा। चलिए हम 61 का गलत बता दिए,
60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? 60 का एक्शन कीट भक्षी पादप ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में भी डाल देंगे, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पर डालते हैं, बिल्कुल डाल देंगे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 62 पूछा कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंध रखता है निमोनिया। बच्चों में खास करके यह बीमारी होता है। ऑप्शन बी में टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। निम्नलिखित में कौन संवाहक उत्तक है? तो संवाहक उत्तक आपका हो जाएगा फ्लोएम जाइलम। ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन डी में क्या कीजिए? टिक लगाइए। 64 नंबर है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा वन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। उर्दू का क्लास कब होगा? उर्दू का मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं उर्दू का नहीं करवा पाऊंगा। आप लोग नोट्स बाय कर लीजिएगा, मैं उसका नोट्स दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे 100% क्वेश्चन आएगा। 65 है, पादप हार्मोन जो ना साइटोकिनिन सहायक है। तो 65 का याद रखिए, ये हो जाएगा प्रो के जो है अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश और मुड़ने के लिए। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। हिंदी का भी नेक्स्ट डे क्लास होगा दीपक, ठीक है, देव कुमार दास। हिंदी का अगले दिन क्लास लेंगे हम लोग, और मैथ का भी लेंगे। ठीक है, मैथ का भी लेंगे, टेंशन नहीं लो, क्लास होगा शाम में 6 बजे होगा अगले दिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करती है? याद रखिएगा, ये करती है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। हिंदी का भी होगा पीयू, ठीक है। ये चल रहा है आपका साइंस का क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहलू कार्बनिक यौगिक है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हुआ। आगे 68 नंबर देख लीजिएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी होगा। शाम में आपका क्लासेस का टाइम है, जान लीजिए 6 बजे। ठीक है, 6 बजे आपका टाइम है, तो इसी टाइम नेक्स्ट डे क्लास होगा, आप लोग ये जान लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 69 है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? तो 69 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक मारिएगा, टोटल 3। नन हिंदी का हम ले लेंगे, ठीक है, नन हिंदी का हम क्लास करवा देंगे। ठीक है, चलिए 70 है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। 70 का ये करेक्ट होगा। 71 है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो याद रखिएगा पुराने जाइलम में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उत्तक बैंक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्लीहा को। ऑप्शन नंबर 72 का बी नंबर राइट होगा। 73 है, हृदय के वेस्वे का जो है ना शिथिलन कहलाता क्या है? 73 का याद रखिए, ये जगह डायस्टोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, टेस्टोस्टेरोन किसको स्रावित करता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए, 74 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वृषण को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 75 है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो 75 का सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर इसका जवाब लगाइए जल्दी से। 76 का, पट्टियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण। 76 का सी होगा। 77 है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? बिल्कुल याद रखोगे, ये हो जाएगा भोजन संवहन के लिए। 77 का बी नंबर राइट होगा। 78 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो टोटल दांत उसमें 32 होता है। सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला बात करते हैं 79 नंबर का, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक की बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु हो जाएगा नर युग्मक। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, जिब्रेलिन है क्या? तो जिब्रेलिन जो है हार्मोन है। ऑप्शन ए राइट होगा। आप जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, या क्लास आपको कैसा लगा, जल्दी जल्दी से, ठीक ना? सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए तो यह वीडियो आप लोगों को आज कैसा लगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताइए शाम में 6 बजे अगले दिन आप लोग जुड़ रहे हो ना क्लास में, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं।